नमस्कार दोस्तों। अच्छी आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि मन को शांत कैसे रख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और उसका बहुत हद तक मुझे परिणाम मिला। 95% 90% तक मुझे इसका प्रॉफिट हुआ। क्योंकि आज के टाइम में मन को शांत रखना, मन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल है। बहुत कंट्रोल नहीं होता है, बहुत लोग का नहीं होता है। वो अपने दिमाग से आपा खो देते हैं और अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कि मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और अपने मन को अपने वश में किया, ये मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन के जैसा था। लेकिन मैंने उसको बहुत ही स्ट्रगल करके, मेहनत करके उसको मैंने इस चीज़ को मैंने हासिल किया। लेकिन 100% नहीं बोल सकता, फिर भी मैंने 90% से 92% तक मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। अब कुछ परसेंट है तो उस पर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अचानक से हर चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और अचानक से कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमको ये लगता है कि हम कोई भी चीज़ फटाक से कंट्रोल कर लेंगे और हमारे बस में हो जाएगा, ये ऐसा है नहीं। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि हम सुबह नहीं जग पाते हैं, शाम हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही जग के आपके अपने मन को वश में करो, चाहे अपने मन को कंट्रोल करो, हर चीज़ पे कंट्रोल करो। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक गलत चीज़ का दो ऑप्शन होता है, या तो उसको करो नहीं तो उसको छोड़ दो। तो हमारा पास दोनों ऑप्शन रहता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा ह्यूमन सेंस जो हमारा जो दिमाग कहता है, चाहे हमारा जो मन करता है, वो गलत चीज़ करने का ही ज़्यादा मन करता है। आप अपने मन को कंट्रोल में रखते हो, आप अपने अपने ज़बान को कंट्रोल में रखते हो, तो आप कुछ भी कंट्रोल रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान जो कर रहे हो वो सुबह ही करो, आप कभी भी कर सकते हो। उसका कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहाँ तक कि मैंने किया है और मैंने देखा है और अनुभव किया, और मैं वो चीज़ पे कॉन्स्टेंट मेहनत किया है मैंने। तो वो चीज़ को मैंने अपने दिमाग को वश में किया और हर चीज़ को मैंने उस पर ट्राई किया और मेहनत किया, तो वो मुझे हासिल हुआ है। तो उसका तरीका जो है, आप कहीं भी जैसे बैठे रहते हो, नॉर्मली आप कहीं भी बैठे रहते हो, तो वहाँ पे भी उस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कुछ टाइम अपने दिमाग कुछ टाइम अपने अपने कुछ टाइम अपने कुछ टाइम एक स्थिर जगह पे बैठ जाओ जहाँ साफ़ सुथरा हो। ऐसे तो कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो, लेकिन साफ़ सुथरा इसके लिए जैसे बदबू नहीं मारता है, चाहे फालतू कचरा वचरा ना हो, तो आप कहीं भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आपको वहाँ पे करके रखना है। और प्लस में ये आज्ञा चक्र होता है, ये यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, 2 मिनट, आधा सेकेंड, आधा मिनट, ऐसे जब भी आपको टाइमिंग मिले, 1 मिनट, 2 मिनट, तो आप वहाँ पे आंख बंद करके आंख खोल के फिर वहाँ पे एक जगह आप केंद्रित करोगे दिमाग को। तो आपका दिमाग धीरे धीरे, कुछ पहले तो आपको बहुत विचलित होएगा, कंट्रोल से बाहर रहेगा, आपका दिमाग लगेगा नहीं। लेकिन आप कई बार जब ट्राई करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो कभी ना कभी वो दिमाग आपका वहाँ पे केंद्रित होने लगेगा और उसको कॉन्स्टेंट करेगा, एक जगह स्थिर करेगा। जब स्थिर हो जाएगा आपका दिमाग, तो फिर आप जब स्थिर हो जाएगा तो आप जो सोचोगे, लगभग सोचोगे, आप जब चाहोगे तो ही सोच सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करना है, आपको सोचना है कि नहीं सोचना है, आपको इस चीज़ को करना है। उसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको हमेशा प्रेजेंट टाइम में जियोगे। बहुत लोग क्या रहते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, चाहे जो भी चीज़ सोचते हैं, वो क्या रेगुलर सोचते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही था, पहले बहुत ज़्यादा सोचता था, फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत सारी चलती थी। और पूरी तरह लगभग जीरो हो चुका है, बहुत कम मैं सोचता हूँ, हमेशा प्रेजेंट टाइम में जीता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में जीने से ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा खुशहाल रहोगे, आप कोई चीज़ को लेकर दुखी नहीं रहोगे। सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है जीवन में। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा, पहले ये था कि पैसा हो जाए, लेकिन अब ये हो गया है कि आप कितना ज़्यादा खुशहाल हो सकते हो अपने जीवन में। अब मायने ये नहीं रखता है कि आपके पास कितना पैसा है। अभी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, आपके पास मायने ये रखता है कि कितना खुशहाल है। क्योंकि पैसा भी लोग कमा के खुशी नहीं रह पा रहे, लेकिन थोड़ा सा पैसा कमा के, मेहनत करके पैसा कमा के ज़्यादा खुश रहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पैसा कमा के आपके पास खुशी नहीं, तो कोई काम का नहीं है। तो ये चीज़ पे मैंने मेहनत किया। मैं लगभग कभी भी मुझे टाइम मिलता था, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो मैं अपने दिमाग को स्थिर करता था और मैं यहाँ पे ध्यान लगाता था। तो
हमारा दिमाग जो हुआ, हमारा जो भी माइंड सेट हो गया यहाँ से, तो हमारा मन स्थिर हो गया और मेरा फालतू चीज़ों में पूरी तरह से मेरा मन हट गया। और कोई भी गलत काम करने से पहले, चाहे कुछ भी करने से पहले, एक बार वो उस चीज़ पे आप खुद सोच सकते हो, सोच विचार कर सकते हो क्या ये सही है क्या गलत है, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो। पहले ये था फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों टाइम में जीते थे, जिससे आप कोई भी गलत चीज़ को, अच्छा चीज़ को, आप खुद उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते थे क्या गलत है क्या सही है। उससे बेहतर है कि आप प्रेजेंट टाइम में जियोगे तो आप जो भी है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो आपको परफेक्टली पता चलेगा, और क्या गलत है क्या सही है वो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या करना है, आपको सोचने का मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में आप जी रहे हो। तो तीनों टाइम में जीने से बेहतर है आप प्रेजेंट में जियो। जो वर्तमान है हमारा, जो हमारा वर्तमान है, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, हम जिस वर्तमान में जीने के लिए पैदा हुए हैं, उसमें जियोगे तो आप बेटर रहोगे, खुशहाल रहोगे, सुखी रहोगे। आज के टाइम में वही लोगों को चाहिए, खुशी चाहिए और उनका माइंड स्थिर रहना चाहिए। इसीलिए योगा के बारे में विस्तार से वेदों में, शास्त्रों में बताया गया। तो आप योग के द्वारा भी कर सकते हो, आप कहीं बैठे हो वहाँ पे भी कर सकते हो, सुबह 4 बजे कर सकते हो, रात को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप अपने दिमाग को स्थिर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा लोग बताते हैं कि सेब खाओ, संतरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, उससे आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो ही नहीं पाएगा। आपका जब आपका अपने मन अपने आपके वश में नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, अब आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, हर चीज़ भरा रहेगा, तो उसमें कचरा ही चीज़ आता जाएगा। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। आपका सेब संतरा खाने से, बहुत जगह मैंने वीडियो भी देखा है, पढ़ा भी है कि सेब खाने से आपका मन शांत होएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने उसको भी ट्राई किया, लेकिन जहाँ तक कि मैंने ट्राई किया 100% में 95% जो मेरा रिजल्ट आया है यहीं से आया कि मैंने अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले मैंने ध्यान केंद्रित किया। जब ध्यान केंद्रित किया तो हमारा जो भी माइंड सेटअप होगा, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों एक जगह इकट्ठा हुआ तो हमारा प्रेजेंट बना। जब तीनों एक ही जगह हमने केंद्रित किया तो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। प्रेजेंट में हमको ये रहता है कि हम कोई भी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, गलत क्या सही है क्या, और हमारा मन स्थिर रहता है, हमारा मन चंचल नहीं रहता है। जो मन को चंचल करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है ये फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का रहता है, जिसको अपने दिमाग से सोचने की क्षमता खो देता है और इंसान सोच समझ नहीं पाता और गलत कदम उठा देता है। आपको कुछ भी करने से पहले आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। हम 100% नहीं बोल सकते कि हमको 100% ये हो चुका है, लेकिन 100% आएंगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, हमको झगड़ा नहीं करने को इच्छा होएगा। हाँ, ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आप झगड़ा नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बोल सकते। आपको उतना तो राइट मिलता है कि कोई गलत चीज़ देखो तो आप उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब उसका विरोध कर सकते हो, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो। प्रेजेंट टाइम में जीने से यही फ़ायदा होता है कि आपको पास्ट फ्यूचर से छुटकारा मिल जाता है। आप प्रेजेंट में जीते हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है, उस पर निर्णय आप आराम से ले सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आप उससे कितना आपको प्रॉफिट है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने पाया है, आप ध्यान केंद्रित करके 100% प्रेजेंट में जी सकते हो, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल आधार है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमको और कुछ अगर ज़िंदगी में हमको कुछ चाहिए तो यही है हमारा सबसे बड़ा। करोड़ों को संपत्ति हो के भी लोग खुशी नहीं है। तो हमारा जहाँ तक कि हमने देखा और सोचा वो चीज़ मैंने आपको एक्सपीरियंस मैंने बताया, और भी मैं अपने जीवन के बारे में एक्सपीरियंस बताऊँगा जिस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और फ्यूचर में भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता हूँ हर चीज़ पे, ताकि मुझे फ्यूचर की जानकारियाँ मिल सके। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो सोचोगे चाहे जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है। इससे ये भी प्रॉफिट है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो चाहोगे मिल जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ कहाँ से मिलेगा। कर्म के ऊपर डिपेंड है, कर्म भी कभी बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ मैंने बताया उसका मैंने एग्जांपल और प्रॉफिट बताया। इस पे मुझे और भी मेहनत करना है ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकूं। मेरा मन तो बहुत हद तक हो गया, लेकिन 100% नहीं बोल सकते। बहुत टाइप का हो चुका है। मुझे गुस्सा भी आता था, झगड़ालू टाइप का था, बहुत टाइप का मेरे अंदर बीमारियाँ थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया
और मैंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है, इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किसके लिए जन्म लिए हैं, हमारा आगे का प्लान क्या है, वो क्या रहता है। ध्यान से धीरे धीरे हर चीज़, जीवन का हर चीज़ निवारण होते जाता है, हर चीज़ प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्यूशन होता जाता है। आपका जो जवाब बचपन में नहीं मिला रहेगा वो ध्यान से यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। ये चीज़ मैंने सीखा है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का वीडियो देख के ऐसा बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो मैंने अपना चीज़ शेयर किया। और आप भी चाहो तो इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीका है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी कभी भी टाइम मिलता है तो एक कभी कभी दिन में 3-4 बार भी करना है। जब करने को इच्छा होता है तो मैं दिन में कई बार करता हूँ, जब नहीं करता हूँ तो कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक भूल जाता हूँ, ऐसा भी रहता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आज ट्राई करूँ, कुछ 1 मिनट आधा मिनट देने में क्या जाता है। दिमाग केंद्रित अचानक से नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। जो मैंने दिया है, पहले मैंने 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे मन केंद्रित नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे केंद्रित करना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अलग टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छा टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको जानकारी मिल सकता है।